हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है रेड एल्गी का मेंबर पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया वैसे ही पढ़ेंगे हम जैसे अभी तक हम सारे जो मेंबर करते आए हैं। फर्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, देन इसका अक्रेंस, फिर थैलिस इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ग्रोथ या और कोई स्पेशल पॉइंट है तो फिर इसके बाद में हम लेंगे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखिए, क्लास रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी। जैसा हमने बात करी थी इसकी दो सब क्लास है, बेंगोइडी एंड फ्लोरिडी, तो ये फ्लोरिडी का मेंबर है। ऑर्डर सिरेमियल्स, फैमिली रोडोमेलिएसी, जीनस पॉलीसाइफोनिया। फिर इसका देख लेते हैं अक्रेंस। पॉलीसाइफोनिया की बहुत सारी स्पीशीज है, लगभग 150। पॉलीसाइफोनिया मैराइन वाटर में पाया जाता है। इसकी कुछ स्पीसीज फेमस है जैसे फेरुलेशिया, अर्सियोलेटा, ये एपिफाइटिक होती है। कुछ सेमी पैरासाइट होती है जैसे फेस्टिजिएटा, और इसकी जो इलोंगेटा है स्पीसीज है वो लिथोफाइट यानी चट्टानों के ऊपर मिलती है। पॉलीसाइफोनिया वेरिगेटा और अर्सियोलेटा ये भारत के अंदर वेस्टर्न तथा साउथ जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगी। फिर अपन ले लेते हैं इसका थैलस। थैलस जो होता है इसका ब्राउन या फिर पर्पल रेडिश कलर होता है, आपको एकदम गुच्छों के रूप में मिलता है। ये मल्टी एक्सियल या फिर पॉलीसाइफोनियस स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीसाइफोनिया। ये एक वर्षीय या बहुवर्षीय हो सकता है। इसकी यदि तंतु की संरचना देखें तो हिट्रोट्राइकस होते हैं। हिट्रो यानी कि विषम, ट्राइकस यानी कि तंतु, तो हिट्रोट्राइकस प्रकार के होते हैं। फिर इसके अंदर देखिए हिट्रो में दो अलग अलग प्रकार के जो होते हैं, पहला होता है प्रोस्टेट और दूसरा होता है इरेक्ट या एरियल। प्रोस्टेट का मतलब ऐसा तंतु जो जमीन के साथ बिछा हुआ है यानी कि क्षैतिज है। इरेक्ट यानी कि जो खड़ा है। प्रोस्टेट तंतु के द्वारा थैलस जो होता है यानी कि चिपकाने का कार्य करता है, और इसके अंदर कुछ सदस्यों में एक यूनिसेल्युलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। राइजोइड्स के जो डिस्टल पार्ट हैं वो शाखित तथा लोब्ड होते हैं, जो थैलस को एकदम से अटैच करने का कार्य करते हैं। और इसके अंदर जो वर्टिकल पार्ट होता है उसकी जो बेसल सेल्स हैं वो जिन स्पीसीज में प्रोस्टेट पार्ट नहीं होता है उसमें इरेक्ट पार्ट की जो लोअर सेल्स है वो सबस्ट्रेटम को अटैच करने का कार्य करती है। यदि हम प्रोस्टेट पार्ट में देखें तो मल्टी एक्सियल वर्टिकल फिलामेंट इस प्रोस्टेट पार्ट से डेवलप होकर इसका एरियल पार्ट या इरेक्ट पार्ट बनाते हैं। एरियल पार्ट की शाखाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक मेन एक्सिस की और दूसरी लेटरल। मेन एक्सिस तथा दूसरी जो दीर्घ शाखाओं के केंद्र में लंबी बेलनाकार कोशिकाओं से बना एक सेंट्रल साइफन होता है, उसके चारों तरफ एक पेरीसेंट्रल साइफन होता है। तो देखिए ये जो ऊपर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये पॉलीसाइफोनिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। ये लोअर और ये अपर इरेक्ट पार्ट है, जबकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये देखिए इसका प्रोस्टेट पार्ट है, और ये जो ऊपर खड़ा है ये इरेक्ट पार्ट है। प्रोस्टेट पार्ट से यूनिसेल्युलर राइजोइड्स निकले हुए हैं जिसका डिस्टल पार्ट जो है वो लोब्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट अपन ले लेते हैं इसका जो सेंट्रल साइफन की सेल्स है वो छोटी होती है। सेंट्रल और पेरीसेंट्रल यानी केंद्र की कोशिकाएं परिधि की कोशिकाओं से कुछ कनेक्शन के द्वारा संयोजित रहती है जिन्हें कहते हैं पिट कनेक्शन। फिर जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती है, एक शॉर्ट ब्रांचेज उसे कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट, दूसरा है लॉन्ग लेटरल ब्रांचेज। जो छोटी शाखाएं हैं मुख्य अक्ष अथवा दीर्घ शाखाओं के ऊपर स्पाइरल क्रम में विकसित होती है, यूनि एक्सियल होती है। इसके ऊपर जो पेरीसेंट्रल साइफन होता है वो नहीं होता है, यानी केवल सेंट्रल साइफन होता है। इसके ऊपर इसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड ही होती है, इनके अंदर पिगमेंट बहुत कम होते हैं। फिर देखिए इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण होता है, लेकिन कुछ जो शॉर्ट शाखा है वो स्टेराइल होती है। फिर उसके बाद में है दीर्घ पार्श्व शाखाएं, लॉन्ग लेटरल ब्रांचेज। ये शाखाएं जो लघु शाखाओं के आधार्य कोशिकाओं से विकसित होती है। दीर्घ शाखाओं के आधार पर पॉलीसाइफोनियस होते हैं, परंतु इसके जो टर्मिनल पार्ट होते हैं वो मोनोसाइफोनियस होते हैं। इनकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, इसलिए इसके ऊपर सेक्सुअल ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है। यदि इसकी सिंगल सेल की स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर सेंट्रल साइफन, पेरीसेंट्रल साइफन, दोनों की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार एक केंद्र की होती है। इनकी सेल वॉल में दो लेयर होती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी।
बाहरी जिलेटिनी पदार्थ की बनी होती है, अंदर वाली सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका के अंदर अनेक पेरिफेरल डिस्कॉइडल क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और जेंथोफिल और फाइकोबिलिन्स, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं। और इसके अंदर पिट कनेक्शन पाए जाते हैं। संचित भोजन फ्लोरिडल स्टार्च के रूप में होता है। इसकी ग्रोथ देखें तो इसके अंदर जो सेंट्रल साइफन होती है, उसकी जो गुंबदकार डॉम शेप सेल होती है, वो एपिकल डॉम शेप सेल, वो इसकी ग्रोथ करती है। इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक कोशिकाएं बनती है। ये लंबी होकर सेंट्रल साइफन बनाती है। इससे कुछ सब टर्मिनल सेल्स में वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे क्या होता है, पेरिफेरल सेल्स बनती है। ये देखिए जो पॉलीसाइफोनिया है, उसके एरियल जो एक्सिस है, उसका टर्मिनल पार्ट और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन। ये देखिए, ये जो भाग है सेंट्रल साइफन, ये इसकी बाहर की तरफ पेरीसेंट्रल साइफन। ये ट्राइकोब्लास्ट, ये एपिकल सेल जो इसकी ग्रोथ करवाती है, ये ब्रांच इनिशियल। फिर इसके अंदर आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन में। पॉलीसाइफोनिया में जो है 3 प्रकार के, रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हम इसके अंदर थैलस समझ लेते हैं। पॉलीसाइफोनिया का रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में आपको 3 प्रकार के थैलस मिलते हैं। सबसे पहला एसेक्सुअल थैलस है, उसे कहते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। दूसरा गैमेटोफाइट, तीसरा कार्पोस्पोरोफाइट। तो टेट्रास्पोरोफाइट या एसेक्सुअल ये थैलस जो होता है, डिप्लॉइड कार्पोस्पोर से विकसित होता है। इसमें सेक्सुअल ऑर्गन नहीं बनते हैं। इसमें टेट्रास्पोरेंजिया बनती है और इन स्पोरेंजिया में नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर बनते हैं। तो एसेक्सुअल थैलस या फिर टेट्रास्पोरोफाइट है। दूसरा गैमेटोफाइट, ये हैप्लॉइड होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है। इसमें जो है सेक्सुअल ऑर्गन बनते हैं। पॉलीसाइफोनिया की अधिकांश जो जातियाँ हैं एक लिंगाश्रयी है, यानी कि इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट है वो अलग अलग होते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट है वो नॉन मोटाइल होता है, स्पर्मेटेंजिया कहते हैं उस दानी को, और स्पर्मेशिया कहलाता है मेल गैमेट, और फीमेल जो है वो कहलाती है कार्पोगोनिया। हमने इसके बारे में रेड एल्गी के जनरल कैरेक्टर में पढ़ा था। फिर है कार्पोस्पोरोफाइट, इनका विकास द्विगुणित युग्मनज से होता है, अतः ये थैलस द्विगुणित होते हैं। इनमें डिप्लॉइड कार्पोस्पोर का निर्माण होता है। कार्पोस्पोरोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट पर आश्रित रहते हैं। तो देखिए 3 प्रकार के थैलस हैं, एसेक्सुअल, टेट्रास्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट। टेट्रास्पोरोफाइट किससे बनता है? डिप्लॉइड कार्पोस्पोर से। और गैमेटोफाइट किससे बनता है? हैप्लॉइड गैमीट से। फिर उसके बाद में कार्पोस्पोरोफाइट बनता है जाइगोट से। फिर इसके अंदर हम देखेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप इन तीनों थैलस को जरूर शॉर्ट आउट कर दें अपने दिमाग में, तभी आपको रिप्रोडक्शन क्लियर होगा। तो पॉलीसाइफोनिया के जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, अक्रेंस, प्रोस्टेट और इरेक्ट, साइफन इसका सेंट्रल और पेरीसेंट्रल, इसकी ग्रोथ कैसे होती है, और इसके 3 थैलस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसका रिप्रोडक्शन के बारे में।